भारत का सबसे भ्रष्टाचारी नेता कौन है आप जानते हैं? बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिस नेता का मैं नाम ले रहा हूं ना, इस नेता ने लोगों को ऐसी छवि दिखाई कि वो कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल हैं, कितने देश में ऑपोजिशन से भी प्यार करते हैं, सबको फंड्स देते हैं। जी हां, मैं नाम ले रहा हूं नितिन गडकरी का। वो नितिन गडकरी जिसने पूरे देश को उल्लू बना के रख दिया। एथेनॉल होगा, पेट्रोल की रेट घटेंगे, गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हुआ क्या? पूरे देश को गरीब बना डाला, अपने बच्चों को करोड़पति बना डाला नितिन गडकरी ने। एथेनॉल बनाने के लिए जितने भी शुगर अलाइड कंपनीज हैं, वो नितिन गडकरी के परिवार के पार्टनरशिप में है। किसी में उसमें पत्नी, किसी में बेटा, सियान एग्रो, आप तो जानते ही हैं। और इनका पेट इसी में नहीं भरा। एक्चुअली नितिन गडकरी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, शायद बहुत ही नालायक बच्चे होंगे उनके। नितिन गडकरी जी, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि किसी की भूख ना एक लिमिट होती होगी। कोई माँ बाप जब नेता बन के देश का पैसा का भट्टा बैठा देता है ना, तो ये पता चलता है कि उससे अपने औलाद पे भरोसा नहीं है। बराबर, ये नितिन गडकरी का अभी एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें बीफ था, गाय का मांस। आप जानते ही हैं, ये वही नितिन गडकरी है जिनके गाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी, बच्ची का। याद होगा ना आपको, या भूल गए आप लोग? याद है? ये वही नितिन गडकरी है जो दिखाते हैं कि मोदी जी से तो मैं मुंह फुला लेता हूं। एक्चुअल में जितने भी हाईवे बनाए हैं ना, आज जो टोल टैक्स लगाया, ये इसी नितिन गडकरी ने लगाया। अब मैं इसे इसी बोलूंगा, इनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे चेहरे पे इन्होंने हंटर मारा है। प्रति किलोमीटर 2-2 रुपए तक का फास्टैग लग रहा है, लंबे लाइन, हमारे पैसे कटते हैं, सड़कें कुछ नहीं। अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आइए, आपको लाइट ही नहीं मिलेगी। आप ईस्टर्न पेरिफेरल आइए, आपको लाइट ही नहीं मिलेगी, सड़कें धसी हुई हैं। यह है नितिन गडकरी की सच्चाई। एक भी जगह प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। एक्सप्रेस हाईवेज की बात बता रहा हूं। और तो और अभी कल परसों में पूर्वांचल से लोग आए हैं, और मैं भी 4 दिन पहले आया हूं। सुनिए, पेट्रोल नहीं मिलती है पेट्रोल स्टेशन में। यह हाल है नितिन गडकरी का। बीजेपी का सबसे घटिया नेता अगर आज कोई है ना, तो वो है नितिन गडकरी। इन्होंने विपक्ष के भी कुछ राज्यों में कुछ दे दिया फंड, और सोचा मेरी तो इमेज बनी रहेगी, यूट्यूब, सोशल मीडिया। जिस दिन इनके ऊपर ईडी बैठेगी ना, या इनकम टैक्स, या इनके ऊपर जांच बैठेगी, पता चलेगा भारत का आम आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा जो कष्ट है वो नितिन गडकरी ने दिया है। आप देखिए ना, रसोई गैस इंडिया में मिल नहीं रही है। अभी दिल्ली एनसीआर में गैस नहीं मिल रही है, होटलों में छोले भटूरे नहीं बन रहे, गैस बन नहीं मिल रहे। ये जो मजदूर है बेचारे अन्य राज्यों के, आधार कार्ड तो है नहीं, सिलेंडर मिलेगा नहीं, छोटी छोटी सिलेंडरों में गैस भरते हैं। क्या हालत हो गई है ये ईरान वॉर के चलते। कहां है नितिन गडकरी अभी? एथेनॉल, लो फ्यूल, पेट्रोल का रेट घटना, अपने बच्चों को अरबपति बना दिया इस आदमी ने। इसके चेहरे के अंदर का जो मुखौटा है ना, वो कुछ और ही है। मैं चाहता हूं नितिन गडकरी, जब आप मेरे पे कोई कंप्लेन करें ना इस वीडियो के बाद, तो मैं आपको कोर्ट में मिलूं, और मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा, क्योंकि करोड़ों भारतीय अब आपके खिलाफ तैयार होंगे। देश से झूठ बोला है आपने। अगर आपने सच बोला होता तो साबित कीजिए, एथेनॉल से पेट्रोल का रेट घटा क्यों नहीं? फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं उल्टी माइलेज घट गई, गाड़ियों के इंजन में प्रॉब्लम आ गया, आपके बेटे रईस बन गए। नए गाड़ी बेचने के चक्कर में इनके वजह से पॉलिसी, और एक कमेटी के चेयरमैन तो इनकी पत्नी है। ये आप जानते हैं क्या? निकम्मे बच्चों के पापा हैं आप नितिन गडकरी जी। आप नेता नहीं है, भारत के योग्य कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है आप योग्य नहीं है। आप जैसे नेताओं ने भारत का बेड़ा गर्क कर रखा है। वंदे मातरम साथियों, पूरे रिस्क के साथ नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, और जानता हूं कि इसका रिपरकशन होगा। भिड़ने के लिए तैयार है। अगर आप लोग साथ है तो भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने देश के लिए आवाज उठाना आप जिम्मेदारी है। इस आदमी ने छल दिया हमें। किसी भी हाईवे में फैसिलिटी नहीं है मेडिकल की। ये जो हाईवे बना रहा है ना, कि मैं तो हाईवे बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं, सबसे बड़ा फ्रॉड मेडिकल के नाम से, टॉयलेट्स के नाम पे यही नितिन गडकरी कर रहा है। आपको कितने वीडियो दिखाई है मैंने, जहां बेसिक टॉयलेट्स नहीं है और टोल टैक्स हम पे हंटर के नाम पे उगाया जा रहा है। तो नितिन गडकरी का विरोध होना चाहिए, होना चाहिए। अपना सुंदर सा जो मुखौटा बना रखा है ना उन्होंने, इनकी इंक्वायरी तो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट करेंगे। आपको याद है दुबे जी, सत्येंद्र दुबे, याद है ना? एनएचआई का घोटाला ओपन किया था, मर्डर कर दिया गया था, राइट? कौन है उसके मर्डर के पीछे? कोई बताएगा? अगर सच में नितिन गडकरी में दम है ना, तो बता देना दुबे का हत्यारे कौन है। आप तो हाईवे बनाते हैं, तो हाईवे का हत्यारे कौन है एक्सपोज करने वाले का, आप उनको नहीं जानते क्या? जागो जनता,
ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम भारतीयों की बात है। वंदे मातरम साथियों, अगर वीडियो समझ में आता है तो सपोर्ट दीजिएगा। इस लड़ाई को मैं लड़ना चाहता हूं आप लोगों के साथ, चाहे पनिशमेंट कुछ भी मिले। वंदे मातरम। वैसे भी अब खौफ है नहीं, हमने कफन बांध लिया, हम तैयार हैं। अब पिछले 4 दिन से लाइव नहीं है, किसी के बारे में एक बात बोलना नहीं चाह रहा हूं, एक व्यक्ति के बारे में जो जेल में, क्योंकि मुझे बोला गया अभी मत बोलिए, 1 हफ्ता वेट कर लीजिए। अगर वो जेल से नहीं निकलते हैं फिर देखिए क्या होता है, क्योंकि अब लड़ेंगे। यहां राम रहीम बाहर है, यहां आसाराम बाहर है, यहां कुलदीप सिंगर बाहर आ जाता है, लेकिन यहां सोनम वांगचुक अंदर है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो देशद्रोह कौन है, गद्दार कौन है, अपने आत्मा से पूछो। जो अपने देश में गलत होने का विरोध ना करे, मैं उनको गद्दार मानता हूं। वंदे मातरम।